नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज इंडिया गेट से आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की और देश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ जाइए अगले 1 घंटे के लिए नहीं, बल्कि उसके बाद भी फ्रेश एंड फास्ट में, क्योंकि इस बुलेटिन को आपने देख लिया तो कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले को लेकर के आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। जी हाँ, और इसके अलावा जो बड़ा अपडेट है वो ये कि के कविता की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज उन्हें भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो आज का दिन काफी अहम। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा था। और के कविता की बात करें तो उनकी भी आज न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली है। इसको लेकर के आगे कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, इस पर भी नजर बनी हुई। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। तो आज ये बहुत ही अहम दिन इस पूरे मामले को लेकर। तो एक और बड़ी खबर, शराब नीति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका पहले ही लग चुका है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था और ऐसे में एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। ईडी की तरफ से की गई गिरफ्तारी को भी चुनौती दी गई है और केजरीवाल की इस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल ने किया था और उसके बाद आज उसी मामले को लेकर के सुनवाई होने वाली है। और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है लोकसभा चुनाव के लिए और 102 कुल सीटें होंगी जिस पर अलग अलग राज्यों में मतदान होंगे। और इसको लेकर के सभी जो पार्टियां हैं वो धुआंधार प्रचार करने में लगी हुई हैं। आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के दिग्गज नेता कहां चुनावी रैली करने वाला है, डिटेल में इस रिपोर्ट में देखिए। पहले चरण के वोटिंग में अब महज 4 दिन ही बचे हैं। 19 अप्रैल को 102 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसे लेकर सियासी पार्टियों ने अपना चुनावी प्रचार और तेज कर दिया है। आज भी सियासी पार्टियों के दिग्गज नेताओं का धुआंधार चुनावी प्रचार है। सबसे पहले पीएम मोदी की बात करें तो आज पीएम मोदी की 3 जनसभाएं हैं। सबसे पहले सुबह 11 बजे केरल के त्रिशूर में जनसभा है। इसके बाद दोपहर 2:15 बजे तिरुवनंतपुरम में रैली को संबोधित करेंगे और फिर शाम 4:15 बजे तिरुनेलवेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के दूसरे नंबर के स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह का भी आज धुआंधार चुनावी दौरा है। अमित शाह आज सबसे पहले सुबह 11 बजे त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी रैली करेंगे। त्रिपुरा के बाद अमित शाह का मणिपुर में चुनावी दौरा है, जहां वो इम्फाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आज बिहार के औरंगाबाद और नवादा लोकसभा क्षेत्र में वो रैली को संबोधित करेंगे। पहले चरण के लिए बीजेपी पसीना बहा रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन और दूसरी सियासी पार्टियां भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज मध्य प्रदेश के सतना और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैली है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कूच बिहार और अलीपुर द्वार में बड़ी रैली करेंगी, जबकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती यूपी के रामपुर और मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। आज की एक और अहम खबर आपको बताएं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सीएम केजरीवाल की मुलाकात हो, उससे पहले तिहाड़ जेल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है, क्योंकि आज दोपहर 12 बजे ये मुलाकात होने वाली है। और देखिए, कोई भी वीआईपी मुलाकात ये नहीं होने जा रही है। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जेल मैनुअल के आधार पर ही ये मुलाकात करवाई जाएगी। तिहाड़ प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और साथ ही आईबी, दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी यूनिट और पंजाब पुलिस ने तिहाड़ जेल में सिक्योरिटी रिव्यू भी किया है इस मुलाकात को लेकर। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और सीएम केजरीवाल की मुलाकात को दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब दोनों मुलाकात करेंगे। लेकिन किसी भी तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। जैसे आम लोग मिलते हैं वैसे ही ये मुलाकात भी होने वाली है। बात
शुरुआत अगली खबर की करते हैं। गुजरात के राजकोट से बीजेपी कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बयान से नाराज होकर राजपूत समुदाय ने कल एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया और दावा ये किया जा रहा है कि इसमें 5 लाख राजपूत शामिल हुए हैं। जी हाँ, इस सम्मेलन में राजपूत समाज ने रूपाला का टिकट काटने की मांग को जोर शोर से उठाया है। रूपाला की राजपूत समाज पर दिए विवादित बयान ने क्षेत्रीय समाज लगातार अपनी नाराजगी दिखा रहा है। आखिर क्या कहा था, आप भी सुनिए। मोदी सरकार में मंत्री और गुजरात के राजकोट से बीजेपी कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला का राजपूत समाज के साथ विवाद का मामला गर्माता जा रहा है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि राजपूत समाज विरोध में सड़क पर आ चुका है। मां भगवती की कसम खाकर जिस राजकोट सीट से पुरुषोत्तम रूपाल खड़े हैं, उसी राजकोट में उनके विरोध में राजपूत समाज का ये हुजूम उमड़ा है। राजपूत समाज ने दावा किया है कि रूपाला के विरोध में करीब 5 लाख क्षत्रिय समाज के लोगों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। दरअसल रूपाला का विरोध राजपूत समाज इसलिए कर रहा है क्योंकि आरोप है कि राजकोट से बीजेपी कैंडिडेट रूपाला ने राजवाड़ों को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा था कि राजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार रखा था। रूपाला के इस बयान पर क्षत्रिय समाज ने न सिर्फ नाराजगी जाहिर की, बल्कि अब वो राजकोट से रूपाला की टिकट काटने की मांग पर अड़ गए हैं और इसे ही लेकर राजकोट में क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूत समाज ने रूपाला का खुलकर विरोध किया। मां भगवती की कसम खाकर जब तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं कटता, हम किसी भी भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उनके कोई प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रत्याशी के साथ नहीं घूमेंगे। अगर फिर भी टिकट नहीं कटा तो आने वाले चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला ने अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज उन्हें माफ करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। राजपूत समाज की मांग है कि रूपाला का अगर टिकट नहीं कटा तो वो बीजेपी का भी विरोध करने से चूकेंगे नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी आज एक साथ 75 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी ने इसे कारपेट बॉम्बिंग नाम दिया है। मुरादाबाद, कानपुर में दोनों डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी की गारंटी और 10 साल का लेखा जोखा बताने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो यूपी में बीजेपी आज एक साथ 75 जिलों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, वहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी की गारंटी और 10 साल लेखा जोखा बताएंगे। जो भी कामकाज बीजेपी की तरफ से किया गया है वो सब कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने रखा जाएगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से आ रही है, जहां एक रेस्टोरेंट में बताया जा रहा है भीषण आग लग गई है और आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि निचले फ्लोर तक आग पहुंच चुकी है। जी हाँ, 40 से ज्यादा टैंकर्स ने आग पर काबू पा लिया है। इंदौर में बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। 40 से ज्यादा टैंकर्स ने फौरन वहां पर पहुंच करके आग को और वहां पर पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। इंदौर की एक खबर, जहां पर रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। ये ग्राउंड फ्लोर बताया जा रहा है जहां पर आग लग गई। तो बड़ा हादसा होने से टल गया। रविवार का दिन था, इससे ज्यादातर दफ्तर बंद थे और इसी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया। 40 से ज्यादा टैंकर वहां पर पहुंचे और आग पर किसी तरह काबू किया। तो इंदौर की एक खबर आपको दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है, लेकिन ज्यादा लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। 40 से ज्यादा टैंकर वहां पर पहुंच करके आग पर काबू पा लिया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बताएं, सलमान खान के घर के बाहर मुंबई में फायरिंग करने वाले मामले को लेकर पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है, जहां जो आरोपी है उनका वीडियो, उनकी तस्वीरें पुलिस के हाथ लगी हैं। जहां मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कल से ही कर रही थी, जिसमें से एक आरोपी की शिनाख्त भी कर चुकी है और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी इस पूरे मामले को जोड़ करके देखा जा रहा है। वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। फायरिंग का वीडियो हम आपको आगे दिखाएं, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है। काली रंग की टोपी भी लगा रखी है, जिसका पहचान होना अभी बाकी है।
वहीं दूसरा लाल टी शर्ट में है और ग्रे कलर की टोपी पहन रखी है। इसकी पहचान हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले विशाल उर्फ कालू के रूप में हुई है। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें बाइक पर सवार होकर दो बदमाश सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को यही पता चला है कि जिन दो बदमाशों की तस्वीर सामने आई हैं, इन्हीं दोनों ने बाइक पर सवार होकर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की है और अब वो फरार हैं, जिन्हें पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल बाइक को बरामद कर ली है और इस मामले में छानबीन के लिए 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए 15 टीमें भी गठित की हैं। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस उसकी जांच कर रहे हैं, उसको तुरंत पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। और सलमान में पुलिस को, कमिश्नर जी को सूचना दी हुई है कि सलमान खान की और उनके परिवार की पूरी तरह सुरक्षा जो है उसकी जायजा लिया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना को मोस्ट वांटेड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सलमान खान को जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही देता चला आ रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी बिश्नोई गैंग के सदस्य अनमोल बिश्नोई का पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया जा रहा है। एक नए फेसबुक पेज को बनाकर उस पर जिम्मेदारी लेते हुए अमोल बिश्नोई ने यह दावा किया है कि यह हमला उन्हीं के जरिए किया गया था और बाकायदा इस हमले में उन्होंने जानकारी ये भी लिखी है कि ये पहली और आखिरी वार्निंग है। साफ तौर पर अंडरवर्ल्ड के साथ भी सलमान खान के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हुए उन्होंने ये कहा है कि सलमान को इस बार कोई नहीं बचा पाएगा। फिलहाल सलमान और उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस फायरिंग को लेकर जो तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं, उसे लेकर पुलिस ने अब दोनों की तलाश तेज कर दी है ताकि पूरे मामले की कड़ी का खुलासा किया जा सके। बॉलीवुड स्टार्स रणवीर सिंह, कृति सेनन और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को काशी विश्वनाथ में एक साथ देख करके जो वहां पर फैंस थे वो चौंक गए, क्योंकि अचानक से ये तीनों स्टार्स वहां पर पहुंचे और साथ ही मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जब तीनों पहुंचे तो वहां भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। अपने बीच इन्हें पाकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाराणसी में हुए विकास और विरासत पर बॉलीवुड स्टार्स ने अपने विचार भी साझा किए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स रणवीर सिंह, कृति सेनन और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा रविवार को वाराणसी पहुंचे थे और ये उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तीनों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद लिया। लोग यही सोच रहे हैं कि क्या इन सभी की मूवी एक साथ आ रही है। रणवीर और कृति को एक साथ अचानक से पहले एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया और उसके बाद वाराणसी की सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। तो अभिनेता रणवीर सिंह ने भारतीय फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा बनारसी साड़ी अ टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर एंड क्राफ्ट्समैन विषय पर आयोजित एक फैशन शो में भी हिस्सा लिया। ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज यहाँ। जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है सिटी में, जो आरती के टाइम पर थी, जैसे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए और इस तरह की शिवजी की आरती और पूजा मैंने इससे पहले कभी नहीं की थी, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब आप सडनली बहुत सुकून महसूस करते हो ना अंदर, आई थिंक ये गंगा घाट पर यहाँ पर वही फीलिंग आती है और ऐसा लग रहा है कि पहले क्यों नहीं आई यहाँ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो प्रयास है, विकास भी विरासत भी। वाराणसी में बीती रात मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया, जिसमें एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस कृति सेनन ने गंगा के तट पर खूब जलवे बिखेरे। दोनों ही एक्टर्स नमो घाट पर मनीष मल्होत्रा के रैंप पर जलवे बिखेरते हुए दिखाई दिए। शो में दोनों एक्टर्स ने ट्रेडिशनल बनारसी कपड़े पहनकर भारतीय शिल्प कौशल का जश्न मनाया। दरअसल काशी में बुनकर शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय धरोहर काशी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 20 देशों के राजदूतों ने हिस्सा लिया और इस इवेंट के आखिरी दिन मनीष मल्होत्रा का फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया था। फैशन शो से पहले रणवीर सिंह और कृति सेनन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान रणवीर और कृति दोनों ही बाबा की भक्ति में लीन नजर आई। कृति सेनन पीले रंग की सलवार सूट में दर्शन के लिए पहुंची थीं,
तो वहीं रणवीर सिंह हल्के गुलाबी रंग के कुर्ता पायजामा में दिखाई दिए। इस दौरान रणवीर सिंह के माथे पर भस्म भी लगा दिखाई दिया। दोनों एक्टर्स के साथ डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी मौजूद थे, जिन्होंने न सिर्फ मंदिर में बाबा के दर्शन किए बल्कि गंगा में क्रूज का भी आनंद लिया। इस दौरान तीनों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई थी। फैंस उनकी एक झलक के लिए बेताब नजर आ रहे थे। अब बात रामनगरी अयोध्या की करते हैं, जो इस बार वहां पर जो रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा वो बहुत खास इसलिए है क्योंकि पहली बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनवमी वहां इस तरीके से मनाई जानी है और इसे लेकर 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। जहाँ इतनी भारी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे क्योंकि रामनवमी का अवसर है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से भी। क्या गाइडलाइंस मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रिलीज की गई हैं, वो आपको बताते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पहली बार मंदिर में रामनवमी का पर्व बड़े पैमाने पर मनाए जाने की जबरदस्त तैयारी हो रही है। इसे लेकर आज से 3 दिनों तक यानी 15 से 18 अप्रैल तक अयोध्या में मंदिर और उससे जुड़ी सुरक्षा को लेकर कई बदलाव और इंतजाम किए गए हैं। बदलाव इसलिए क्योंकि रामनवमी के मद्देनजर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। ऐसे में रामनवमी को ध्यान में रखकर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो जरूरी बदलाव और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो जान लीजिए। आज से 3 दिनों तक 20 घंटे खुलेगा राम मंदिर। 3 दिनों तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के हिसाब से मेला क्षेत्र को 7 जोन में बांटा गया है। 7 जोन को 39 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 11 अपर पुलिस अधीक्षक की तैनाती की गई है। 26 पुलिस अधीक्षक, 150 निरीक्षक तैनात किए गए हैं। 400 उप निरीक्षक, 25 महिला उप निरीक्षक की तैनाती हुई है। 1305 मुख्य आरक्षी, 270 महिला आरक्षी, 15 कंपनी पीएसी भी तैनात किए गए हैं। ये सब तैयारियां इसलिए की गई हैं क्योंकि रामनवमी के दिन 30 लाख भक्तों के आने का अनुमान है। इसलिए अयोध्या प्रशासन ने आज से ही कमर कस ली है। इसलिए ही मंदिर दर्शन का समय बढ़ाकर अगले 3 दिनों के लिए 20 घंटे कर दिया गया है और वीआईपी दर्शन पर भी 3 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेता आपस में किसी बात को लेकर के इस कदर भिड़ गए कि कुर्सियां भी एक दूसरे पर फेंकने लगे। झगड़े की वजह क्या थी, वहां पर क्या हालात बने, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्या किया, पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि लुधियाना के पायल में बीजेपी की बूथ मीटिंग चल रही थी। इस दौरान बीजेपी वर्कर्स में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। मौके पर जमकर हंगामा हुआ। कार्यकर्ताओं में हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुर्सी, टेबल जो हाथ लगा फेंक फेंक कर आक्रोश का इजहार किया गया। मीटिंग में पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल भी मौजूद थे। जमकर बवाल हो रहा था। पुलिस ने किसी तरह ग्रेवाल को भीड़ से निकाला। पंजाब में बीजेपी इस बार अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इसको देखते हुए बीजेपी हर क्षेत्र में बूथ मीटिंग आयोजित कर रही है। पायल में भी बूथ को लेकर मीटिंग चल रही थी, लेकिन अचानक कार्यकर्ता आग बबूला हो गए और एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत करवाया गया। और अगली खबर राजस्थान से आपको बता रहे हैं, जहां पर कोटा में एक मगरमच्छ गांव के रिहायशी इलाके में पहुंच गया है। गांव वालों ने जब इस मगरमच्छ को देखा तो क्या किया वो भी आपको दिखाएं। कोटा के जगन्नाथपुरा गांव में हर कोई हैरान परेशान है। लोगों की भीड़ जुटी है। वजह है मगरमच्छ, जिसने लोगों को खौफजदा कर रखा है। चंद्रलोई नदी से निकलकर ये मगरमच्छ गांव के रिहायशी इलाके में पहुंच गया। गांव के लोगों की नजर पड़ी तो होश उड़ गए। आनन फानन में वन विभाग को मामले की जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो मानो गांव में मेला लग गया। हर कोई मगरमच्छ का रेस्क्यू देखने पहुंच गया। वन कर्मियों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। गनीमत रही कि इस दौरान मगरमच्छ ने किसी पर हमला नहीं किया। फिलहाल मगरमच्छ को देवली अरब स्मृति वन तालाब में छोड़ दिया गया है। कोटा में इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब मगरमच्छ रिहायशी इलाकों और सड़कों पर खुलेआम घूमते पाए गए हैं। लिहाजा कोटा के ग्रामीण इलाकों के लिए ये मामला कोई नई बात नहीं है।
और एक बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं, लाहौर में सरबजीत के हत्यारे की हत्या कर दी गई है। जेल में ही सरबजीत की हत्या करने वाला अब मारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाहौर में आमिर सरफराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आमिर ने भारतीय नागरिक सरबजीत की हत्या की थी और अब देखिए जानकारी ये मिल रही है कि उसी हत्यारे आमिर सरफराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो सरफराज ने ही जेल में सरबजीत की हत्या की थी और अब लाहौर में आमिर सरफराज को गोली मारी गई है। हालांकि अज्ञात हमलावरों का नाम इसमें सामने आ रहा है। आमिर ने भारतीय नागरिक सरबजीत की जेल के अंदर हत्या की थी और बड़ी जानकारी है कि लाहौर में सरफराज को गोली मारी गई है। बयान विवादित होता जा रहा है, माहौल उसकी वजह से तनावपूर्ण हो रहा है। उनका ये जो बयान था वो बीजेपी कैंडिडेट को लेकर था। आखिर एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा की तरफ से ऐसा क्या विवादित बयान दिया गया है, आपको भी दिखाते हैं। यूपी के मुरादाबाद से इंडी गठबंधन की समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रुचि वीरा ने एक बार फिर से भड़काऊ और विवादित बयान दिया है। रुचि वीरा ने मंच से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह पर हमला बोलते हुए इतना बहक गईं कि उनके बोल भी बिगड़ गए। आरोप है कि रुचि वीरा ने मंच से बीजेपी प्रत्याशी को भेड़िया बता डाला। यहाँ भेड़िया भेड़िया सुन रही हूँ मैं, गांव-गांव में सताया गया है लोगों को, लोगों में झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं, झूठ लोगों की जमीन कब्जाई गई है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अरे भेड़िए का शिकार मैं करूंगी, ये बताना चाहती हूँ। मुरादाबाद से एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उससे पहले इस तरह की बयानबाजी ने मुरादाबाद की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। और इस पीछे एक बड़ी खबर, सलमान खान के घर के बाहर जो हमला हुआ है उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑटो रिक्शा वालों का बयान दर्ज करवाया जा रहा है। जिन जिन लोगों ने वहां पर देखा है, जो कुछ भी, उस सबके बयान रजिस्टर करवाए जा रहे हैं। इस मामले में जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपियों को देखने वालों के बयान दर्ज किए गए हैं। मामले की जांच कर रही है मुंबई क्राइम ब्रांच। रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स की तस्वीरें सामने आई थी और उन तस्वीरों के आधार पर अब जांच तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कल सलमान खान के घर के बाहर सुबह सुबह ही फायरिंग हुई थी। 2 अज्ञात लोगों ने फायरिंग की थी, जिसको लेकर के एक की पहचान मुंबई पुलिस की टीम ने कर ली है, दूसरे की तलाश यहां पर जारी है। लेकिन आसपास के लोग जिन्होंने जो कुछ भी देखा, उनसे भी पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। फोन लाइन पर शिवानी मिश्रा हमारी सहयोगी ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गई है। शिवानी, क्या जानकारी मिल रही है और कहां तक पहुंची है ये जांच? सीसीटीवी सामने आए हैं जहां पर इन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन से सलमान खान के घर के पास से बांद्रा पुलिस स्टेशन से यातायात किया था। तो लोकल ट्रेन से सीसीटीवी मिले हैं, प्लेटफॉर्म से सीसीटीवी मिले हैं। जिन रिक्शा वालों ने, अन्य आसपास के लोगों ने इन्हें देखा या रास्ता बताने में मदद की, उन लोगों के स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं और इसीलिए अब दोनों के चेहरे स्पष्ट होंगे और दोनों की ही क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो निकाली जाएगी पुलिस डेटा के साथ साथ। ये जरूर साफ हो चुका है कि ये मुंबई से बाहर जरूर जा चुके हैं, लेकिन ये किसी भी रोडवे से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर मुंबई पुलिस ने जो अलर्ट जारी किया है, तो अगर ये मुंबई की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो ये पकड़े जाएंगे और इसीलिए पुलिस को शक है कि किसी न किसी तरीके से ट्रेन के माध्यम से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए रेड अलर्ट जारी करके दोनों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में 3 से 4 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं देर रात में, जहां मुंबई के सांता क्रूज इलाके के अंदर ये लोग बकायदा ट्रेन से उतरे थे और पुलिस स्टेशन के बाहर से ही ये लोग गुजरे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर भी ये लोग नहीं है। इन्हें भी पता होगा कि मुंबई के शहरों में सीसीटीवी होगा, ये कैप्चर हो सकते हैं। तो इनकी तरफ से कि ये लापरवाही है या कोई और साजिश है, इस एंगल से भी मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है वो जांच कर रही है। बिल्कुल शिवानी, इस खबर पर अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो इसी के